हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, आप मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत शानदार चैप्टर लाए हैं 2.2। तो ये आगे बनाकर खत्म किया जाए। बहुत शानदार मैथ है, VVI इसमें से पूछा जाता है तो पूछा ही जाता है बिहार बोर्ड में। तो आइए मैथ देखा जाए। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्याता जांच कीजिए। तो ये सबसे पहले इसका व्यापक रूप देखते हैं कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। तो आइए इसका मैथ बनाया जाए। तो देखिए पहला मैथ बोल रहा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बोला है, तो इसका गुणनखंड विधि से बनाना होगा। देखिए यहाँ पे बोला है ना, इसमें नहीं बोला है, मैंने इसका सबसे पहले गुणनखंड करना होगा तो उसका द्विघात बहुपद निकाल कर तो जांच करना होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, अब गुणनखंड आप सभी को तो आता ही होगा क्योंकि पहले से बहुत बताए हैं गुणनखंड, जाकर देखिएगा क्लास। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका इससे गुना होता है, तो गुना होगा तो 8x हो जाएगा। आइए यहाँ पे अब ऐसा कौन ऐसा संख्या से गुना है करना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 2 ही आए। तो आइए देखिए यहाँ पे 8 है, तो जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुना करने पर 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 4 और 2 से ले लिया जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे बीच में प्लस हो जाएगा। अब क्या लिए हैं 4 दूना 8 लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 4x यहाँ पे 2x, अब 4x 2x हो जाता है। अब इसमें से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या होगा, इसमें से x कॉमन ले लिया जाए। x कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस उतार दीजिए। अब 2 और 8 में कॉमन लेना है, तो इसमें 2 ही कॉमन लीजिएगा क्योंकि ये दोनों सेम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया तो x माइनस 4 हो गया। अब इसको एक जगह लिख देना है, सिर्फ एक को, और इसको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 4, फिर यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस यहाँ पे 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया। तो अब आइए इसका देखिए यहाँ x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फेंक दिए इधर। यहाँ पे x बराबर -2 हो गया। तो अल्फा बराबर यहाँ पे, अब इसको अल्फा माना जाएगा, तो अल्फा बराबर यहाँ पर 4 हो गया और बीटा बराबर यहाँ पे -2 हो गया। तो अब आइए इधर, अब क्या बोला है आप, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात हो गया, इसका x बराबर 4 आया है, इधर x बराबर 2 आया है। तब आइए इधर यहाँ पे जांच, अब जांच में यहाँ पर तो आइए जांच, तो लिखे यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ पर 1 है, b बराबर कितना है, तो देखिए यहाँ पे b बराबर -2 है, और c बराबर कितना है -8। यहाँ पर लिया गया c बराबर -8 लिया गया, c बराबर। तो क्या बोला है, जांच गुणांकों के बीच का सत्याता जांच कीजिए। तो इसका जांच करने के लिए सबसे पहले गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसमें बीच में एक चिन्ह पा दीजिए, इधर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाता है। तो भैया अल्फा का मान कितना है 4 है, बीटा का मान कितना है -2 है। तो ये यहाँ पे अल्फा का मान 4, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब कितना है बी का मान कितना है, इसमें 2 -2 है, ये -2 प्लस 2 हो गया, ये यहाँ पे प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो इसमें 2 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, इससे
एक का मान नहीं रहता है, रहता भी है तो नीचे एक रहता है तो नहीं मान रहता है। तो देखिए यहाँ पे दो हो गया। अभी दोनों सेम आया। अब आइए क्या देखा जाए। अब अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4। इंटू का मतलब आप भी तो समझते ही होंगे, इंटू का मतलब गुना होता है, तो आइए यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया गया। अब बीटा का मान कितना है, -2, तो यहाँ पे -2 हो गया बराबर। सी का मान कितना है, -8, तो यहाँ पे -8 हो गया। और ये का मान कितना है, 1 है। तब अब देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 है, यहाँ पे -8 हो जाएगा। और फिर बराबर नीचे 1 है तो 1 को नहीं माना जाता है, तो माइनस ये भी 8 हो जाएगा। और देखिए ये दोनों से सेम है, तो यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को ज्ञात कीजिए और संयुक्त तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्याता है। तो देखिए यहाँ पे लिखाएगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्याता, संबंध सही है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध है। तो देखिए ये मत बन गया। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाँ तो बाबू दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 4s² माइनस 4s+1। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी वही काम करना है जिसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 4s² माइनस 4s+1, बार बार बोल रहा है 4s² माइनस 4s+1। तो आइए इसका इसी से गुना किया जाए, तो गुना किया जाएगा तो 4s होगा। तो देखिए ऐसा चीज से गुना करना है कि जोड़ने और घटाने पर 4 है और गुना करने पर भी 4 है, तो 4 है तो 4 है। तो देखिए यहाँ पे 4 होगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 से ही हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 4s² माइनस यहाँ पे +1, प्लस माइनस बीच में माइनस हो जाएगा, तो 2s, फिर भी यहाँ पे 2s हो गया। यहाँ पे 2s है, यहाँ पे भी 2s है। तो इसमें सबसे पहले कॉमन ले लीजिए 2s। तो देखिए यहाँ पे 2s कॉमन लिया गया, तो यहाँ पे 2s कॉमन लिया गया, तो यहाँ पे 2s -1, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2s -1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2s -1 और फिर यहाँ पे यह 2s -1। तो देखिए यहाँ पे 2s -1 बराबर 0, 2s -1 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा s बराबर 1/2, यहाँ पे भी s बराबर 1/2। अब यह हो गया 1/2, अल्फा का मान हो गया, अल्फा का मान 1/2। अब फिर यह हो गया बीटा का मान, 1/2। तो यहाँ पे बहुपद के शून्याङ्क और गुणांक आ गया इतना इतना। अब इसमें बोला है संबंधों की सत्याता ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ पे जांच लिखा जाए। यहाँ ए बराबर कितना है, 4, बी बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, -4, और सी बराबर कितना है, +1। तब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तब आइए इसका मान बैठाया जाए। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है, 1/2, तो अल्फा का मान यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस अब बीटा का मान कितना है, 1/2, तो बीटा का मान भी 1/2 है, तो हो गया। अब माइनस बी का मान कितना है, -4 है, अब -a, तो +4, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 4, +4, अब बाटा में भी 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 एलसीएम लिया जाएगा, बाटा बोल के जोड़ तो बनाए ही होंगे, तो 2 एलसीएम लिया जाएगा और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे 4/4। अब 1 + 1 जुटेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 1 बराबर 1।
अब आइए अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का 1/2, अल्फा का मान कितना है 1/2 गुने बीटा का मान भी 1/2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा गया। यहाँ पे सी का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और ए का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 हो गया। तब आइए बाटापुर का गुना बनाया जाए, तो बाटापुर का गुना बनाया जाए, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, और 4 में 2 से 1 में 4 से 2 से गुना होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक में 1 से गुना होगा 1 बराबर 1/4। तो अब यहाँ पे लिखा है स्नातकोत्तर गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता सही है। तो लिखने के लिए जवाब नहीं है, इसलिए आइए यहाँ पे लिख दे गुणांकों तथा गुणांकों के बीच की, यहीं पे लिख दे रहे संबंध सत्य है, सत्य है। तो देखिए बाबू आप सभी का एक क्वेश्चन बन गया था। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन दिखा। हाँ तो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6x² माइनस 3x-8। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखकर एकदम घबरा जाते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में सबसे पहले लिखकर तब मत बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 6x² माइनस 7x माइनस 3, अब इसे गुना कर देना है, तो इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो गया। अब ऐसा करना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 18 आ जाए, कौन सा अंक लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 x² माइनस 6x² माइनस यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया, तो 9x हो जाएगा, यहाँ पे 2x। अब इसमें से कॉमन ले लिया जाए, तो इसमें से कॉमन होगा 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 3/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1/3। तो अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान यह हो जाएगा 3/2। अब बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा 1/3। तो अब इसमें गुणांकों तथा शून्य के गुणांक शून्य का निकल गया। अब आइए देखिए इसमें शून्य का निकल गया, देखिए इसमें इसका जांच करना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जांच, जांच लिखा गया है। तो जांच देखिए यहाँ ए बराबर, इसमें ए का मान अब ए वाला नहीं होगा, बी वाला होगा। ए का मान इसमें कितना हो गया 6 हो गया, बी का मान कितना हो गया -7, और सी का मान कितना होगा -3 हो जाएगा सी का मान। तो देखिए यहाँ पे शून्यों का योगफल माने शून्यों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योगफल होगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, और शून्यों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया, तब अल्फा का मान कितना दिया है 3/2 प्लस, बीटा का मान यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -1/3 हो गया बीटा का मान, और माइनस बी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे हो गया, हाँ हाँ यहाँ पे 7 हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे अब इसका एलसीएम में यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 2 3 6, तो 3 3 9, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे 7/6, तो इसमें से 9 में से 2 गया, तो 7/6 बराबर फिर 7/6 हो गया। अब इधर आइए,
देखिए अल्फा का मान कितना है 3/2, 3/2 गुने बीटा का मान -1/1, -1/3 हो गया। अब सी का मान -3 और ए का मान 6। तो देखिए यहाँ पे गुना होगा, -1 में प्लस -1 में 3 से गुना होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, -3/6। तो अब दोनों के बीच का संबंध सत्य है, तो लिखा गया यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध सत्य है। तो देखिए बाबू यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बन गया, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिखा जाए। हाँ तो बाबू 4 नंबर इसमें क्वेश्चन बोल रहा है 4u² प्लस 8 यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4u बाबू आज मार्कारो धोखा देगा का। 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ही ले लेना है क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं तोड़ेगा। तो देखिए इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4u इसमें से कॉमन हो जाएगा। अब होगा u प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार 4u पहले लेना है तो 4u ले आ जाएगा बराबर 0, तो u बराबर 4 हो जाएगा। 4u ले आए तो u बराबर 0/4 नहीं होगा, 0/4 हो जाएगा u बराबर, तो u बराबर हो जाएगा 0। तो अल्फा का मान हो गया यहाँ पे 0। अब दूसरा यहाँ पे ले आएगा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, तो बीटा का मान हो गया यहाँ पे -2। अब गुणियांकों का गुणनफल और इसका मान आ गया। तो देखिए अब इसका मान आ गया, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा जांच लिख दो। जांच लिखने के बाद यहाँ a बराबर कितना है, यहाँ a बराबर 4 है, b बराबर कितना है 8 है, c बराबर 0 का शून्यकों का योगफल। तो योगफल का शॉर्टकट होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका कहते होगा -b/a। अल्फा का मान कितना है 0, 0 प्लस -2 मैंने 0 - 2। यहाँ पे कितना है 0 - 2, बीटा का मान प्लस में 8 है, तो हाँ यहाँ पे -8/4 हो जाएगा, यहाँ पे -8/4। तो इससे एक कट गया तो यहाँ पे -2, इससे एक कट जाएगा तो -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और फिर यह भी -2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे 0 गुने 2 -2 है, तो 0 गुने -2 0/4। तो यहाँ पे 0 में -2 से गुना होगा तो 0 होगा, फिर 0 में 4 से गुना 4 होगा। तो लिखा है यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्य है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तब आपको 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है, देखा इधर t² - 15, t² - 15। तो सबसे पहले इसके तो गुणनखंड नहीं टूटेगा। तो देखिए यहाँ पे t² -
तो स्क्वायर माइनस 15, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा। तो पहले ही हम बताए थे जब स्क्वायर हटता है तो रूट चलता है, तो प्लस माइनस में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर टी बराबर रूट चलेगा, तो यहाँ पे 15, एक बार प्लस में 15 हो जाएगा, एक बार माइनस में 15 हो जाएगा रूट। एक बार रूट 15 में प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस में। तो यहाँ अल्फा का मान हो गया, ये वाला बीटा का मान हो गया। 15 प्लस अल्फा का मान हो गया और माइनस प्लस बीटा का मान हो गया। तो देखिए यहाँ पे जांच लिख दीजिए, जांच, जांच हो गया। तो अब जांच में यहाँ पे यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर यहाँ पे ए बराबर कितना है 1 है, बी बराबर कितना है -0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो बी बराबर -0, और सी बराबर -15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संयुग्मों का योगफल, तो योगफल के शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/, या संयुग्मों का गुणनफल का अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कहा जाता है शॉर्टकट में, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान यहाँ पे √15 प्लस में, फिर यहाँ पे माइनस में √15 बराबर बी का मान 0 है और ए का मान कितना है 1 है, तो ये -0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, घटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 15 √15 0, और ये एक में 0 से गुना होगा तो 0 0 होगा। और यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा का मान कितना है, फिर √15 गुने -√15 बराबर यहाँ पे कितना, सी का मान -15 हो जाएगा। यहाँ पे -15, यहाँ पे सी का मान है कहाँ पे, यहाँ पे। आप फिर यहाँ पे दोनों गुना, जब जब 15 रूट से गुना होगा तो केवल -15 हो जाएगा, और यहाँ पे एक मान 1 है तो यहाँ पे भी -15 हो जाएगा। तो देखिए दोनों सेम आ गया, ये भी ये सेम आ गया, ये सेम आ गया। तो यहाँ पे लिखाएगा शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध सत्य है, सत्य है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। देखिए यहाँ पे पूरा बहुत आसान आसान मैथ है, ऐसा नहीं है कि ये मत भारी वो मत भारी है, बहुत आसान आसान मैथ है। तो आइए छठा नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3x² माइनस x माइनस 4। तो देखिए यहाँ पे 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड 2 लिया जाए, तो सबसे पहले इससे इससे गुना होता है, इससे इससे गुना होगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो अब 12 को ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे 1 चले और गुना करने पर 12 चले, ऐसे दो संख्या ले। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे 4x3, 4×3 = 12, 4 में और 3 से हो जाएगा, मगर 4×3 = 12 हो जाएगा। 3x² माइनस -4 प्लस, अब 4×3 तो 4, हाँ 4x बराबर 3x। तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन ले आए, तो दोनों में x x है, तो यहाँ पे x कॉमन लिया जाएगा। अब 3x माइनस 4 होगा, फिर यहाँ पे प्लस, इस दोनों में 1 है तो 1 ही कॉमन लिया जाएगा। फिर यहाँ पे 3x माइनस 4, फिर यहाँ पे 3x माइनस 4 हो गया, तो 3x माइनस 4 x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। अब x बराबर 4 बटा यहाँ पे 3 हो गया। अब x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4/3, फिर यहाँ पे x बराबर -1। अल्फा का मान हो गया यहाँ पे 4/3 और बीटा का मान हो गया -1। जांच,
तो जांच लिखा जाएगा यहाँ ए बराबर, यहाँ ए बराबर कितना है 3 है, 3 हो जाएगा। बी बराबर कितना है -1 है, -1। और सी बराबर कितना -4 हो जाएगा। सी बराबर हो जाएगा -4। तो देखिए यहाँ पे सी बराबर कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पे सी बराबर हो गया -4। तो सी बराबर -4 हो गया। तो हाँ देखिए शून्यकों को योगफल, तो योगफल के शॉर्टकट में कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, c/a। अल्फा शून्यकों का गुणनफल का शॉर्ट फॉर्म है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ अल्फा का मान कितना है 3 या सॉरी भाई 4/3। फिर यहाँ पे प्लस, और बीटा का मान कितना है -1। इसमें कितना है -1/3। तो -1 बटा कितना हो जाएगा 3। तो -1/3 हो गया। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इतना ना, तो -1/3। हाँ तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ पे एक छिपर हटा है तो एक, तो यहाँ पे -3 हो गया। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे -3 हो गया। यहाँ पे प्लस लूंगा, जब ये प्लस माइनस है तो हाँ यहाँ पे 1/3 हो गया। ये तो 1/3 है, ये भी 1/3, दोनों सेम आ गया। अब इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा 4 गुने 3 -1 4/3। तो अब यहाँ पे 4 में इसका एलसीएम 3 हो गया, और 4 में 1 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। ये भी 4/3। अब ये दोनों सेम आया, ये दोनों सेम आया। तो यहाँ पे लिखाएगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध सत्य है। तो बाबू ये एक का महत्व बन गया। तब आइए अब दूसरा क्वेश्चन का महत्व देखा जाए। एक नंबर क्वेश्चन का 6 महत्व था, तो 6 बन गया। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन का महत्व देखा जाए। हाँ तो बाबू 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जो महत्व है नु, बहुत विधि आई है। इसको सबसे पहले आइए देखे यहाँ पे 1/4 -1। तो यहाँ पे लिख दीजिए हल। हल लिखा गया। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शॉर्टकट में होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है शून्यकों का योगफल 1/4। और फिर लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, शॉर्टकट में -1 है। तो देखिए अब बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुपद का सूत्र होता है बहुपद, यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र, यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया इतना। तो देखिए इतना हो गया। तब आइए अभी इस पे इसका मान बैठा लिया जाए। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो -1, तो कोष्ट में घेरा जाएगा। तो देखिए कोष्ट में पहले कोष्ट में घेरा जाएगा, तो सबसे पहले कोष्ट में से बाहर निकाल दे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया माइनस हो गया। तो देखिए अब ये 4 एलसीएम लिया जाएगा, तो 4 एलसीएम लिया जाएगा, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो देखिए आ गया आप सभी को बहुपद गुणनखंड के रूप में आ गया, तो यही आप सभी का आंसर हो जाएगा। तो बाबू 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। तो आइए इसके लिए 2 नंबर क्वेश्चन दिखाए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हल यहाँ पे लिखिए हल शून्यकों का योगफल का शॉर्टकट फॉर्मूला शॉर्टकट होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का शॉर्टकट होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ना अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो अल्फा प्लस बीटा का शून्यकों का योगफल कितना है √2। शून्यकों का गुणनफल 1/3। अल्फा इंटू बीटा इतना है, शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब आइए इस पर इसका मान बैठा लिया जाए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। तब यह 3 एलसीएम लेगा, तो यहाँ पे 3x², यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x² माइनस, अब इसमें √2 एक्स में 3 से गुना होगा, तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 1। यही आप सभी का आंसर हो जाएगा। तो बाबू समझ में आ नहीं रहा है, तो आइए ना अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन, 0 में √5 है ना, तो हल लिखा जाएगा यहाँ पे। अब शून्यकों का योगफल, फिर यहाँ पे बोला शॉर्टकट में इसका होगा तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। और द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आइए इसका मान बैठा दिया जाए। तो आइए इसका मान बैठा दिया जाए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, एक्स प्लस √5, एक्स प्लस कितना हो जाएगा √5। तो देखिए यहाँ पे x² यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पे 0 में 1 से गुना होगा तो 0 हुआ, तो वो नहीं लिया जाएगा, तो √5 हो जाएगा। तो यही आप सभी का ऐसा होगा। तो आइए अब चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा जा सकता है बाबू। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन में 1/1 दिया है। तो देखिए यहाँ पे हल
चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/1 दिया है। तो देखिए यहाँ पे हल लिखा गया। अब हल लिखा गया तो शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल शॉर्टकट में होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होगा। शून्य को शून्य का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शॉर्टकट होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। तो शून्यकों का द्विघात बहुपद का सूत्र है। सबसे पहले इसमें मेष का द्विघात बहुपद का सूत्र है। आप सभी को द्विघात बहुपद का सूत्र याद करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र, यहाँ पे द्विघात बहुपद का यहाँ पे सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, आइए अब इसका मान बैठा दिया जाए। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, इसका भी मान है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही आप सभी का आंसर हो जाए। तो आइए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। तो यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन वो भी है, हाँ, मगर इसमें फॉर्मूला का खेल है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जिस विद्यार्थी को याद होगा ना, वो मैथ बनाने में सफल होगा। बहुत आसान मैथ है, मतलब फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे हल, फिर यहाँ पे हल लिखा गया था। यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शॉर्टकट में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4। शून्यकों का गुणनफल शॉर्टकट में होता है अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा यहाँ पे 1। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू आइए इसका मान बैठा लिया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आप सभी का आंसर होगा। हाँ तो बाबू 2.2 खत्म हो गया। तो कल आप सभी को 2.3 पढ़ाया जाएगा। तो बाबू सबसे पहले इसको अच्छे से बना कर आइएगा, कि अगर हम जहाँ से भी पूछे आपको बताना ही होगा, तो बताना होगा, ठीक है। तो आप सभी को चैनल में धन्यवाद, इतना देर क्लास रहने के लिए, लाइव क्लास में इतना देर जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। आप सभी को लाइव क्लास में देखते हुए थैंक यू।